वेलकम स्टूडेंट्स। बहुत सारे स्टूडेंट्स का डीएम आया कि सर इंग्लिश में वीडियो बनाइए। सो ऑन देयर रिक्वेस्ट today's video is going to be in English as well as it is going to be simplification of videos of shop we have revised till now. So let's get started. पहली बात, शॉक कितने प्रकार के हैं? So there are 4 types of shock primarily. So first is hypovolumic. Hypovolumic का मतलब है, hypovolume means volume, that is blood volume कम है, and how does it happen? Hemorrhage. So it is also known as hemorrhagic shock. Important MCQ point, most common type of shock is hemorrhagic shock. Now second type of shock, that is cardiogenic shock, means हार्ट में कुछ प्रॉब्लम है जिससे ब्लड पंप नहीं हो पा रहा है, that is example मायोकार्डियल इंफार्क्शन. तीसरे टाइप का शॉक है विच इज ऑब्स्ट्रक्टिव टाइप. ऑब्स्ट्रक्टिव मतलब क्या कि हार्ट फंक्शन कर रहा है लेकिन हार्ट का जो रास्ता है उसमें कोई दिक्कत है. दैट कैन बी बिकॉज ऑफ कार्डियक टेम्पोनेट और टेंशन न्यूमोथोरैक्स. हाउ डू वी डायग्नोज दैट? एक क्लासिकल बेक्स ट्रायड होता है. बेक्स ट्रायड हैज 3 कंपोनेंट्स, हाइपोटेंशन, मफल हार्ट साउंड्स एंड डिस्टेंट इवेंट्स. सो दिस सम्स अप आवर ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक. अब 3 टाइप के शॉक हमने पढ़ लिए, हाइपोवॉल्यूमिक, ऑब्स्ट्रक्टिव, कार्डियोजेनिक. सो शॉक में बेसिकली क्या होता है, कार्डियक आउटपुट कम होता है और दूसरा पेरिफेरल वेस्कुलर रेजिस्टेंस बढ़ जाता है. सो इफ यू हैव टू सम अप, इसको अगर समझना है, पेरिफेरल वेस्कुलर रेजिस्टेंस का बढ़ना मतलब कि पेरिफेरल वेसो कंस्ट्रिक्शन होता है एंड कंपनसेट बॉडी कैसे ट्राई कर रही है कि सारा पेरिफेरी का ब्लड वाइटल ऑर्गन जैसे कि लंग्स, ब्रेन, किडनी, इन सबको दिया जाए. 4th टाइप का जो शॉक है उसमें ये एक्सेप्शन है. क्या एक्सेप्शन है? 4th टाइप का शॉक है डिस्ट्रीब्यूटिव शॉक. सो इसके नाम में ही है इसका मतलब. डिस्ट्रीब्यूटिव मींस ब्लड रीडिस्ट्रीब्यूट हो रहा है. तो कहां से रीडिस्ट्रीब्यूट हो रहा है? फ्रॉम सेंटर टू पेरिफेरी. और ये कैसे पॉसिबल है? पेरिफेरल वेस्कुलर रेजिस्टेंस कम होता है. अब पेरिफेरल वेस्कुलर रेजिस्टेंस कम होने के लिए 3 मैकेनिज्म है और इसी बेसिस पे डिस्ट्रीब्यूटिव शॉक में 3 एग्जांपल्स है. सो फर्स्ट है सेप्टिक शॉक, जिसमें बैक्टीरियल एक्सोटॉक्सिन्स जो होते हैं वो पेरिफेरल वेस्कुलर डायलेटेशन करते हैं. सेकेंड होता है अपना एनाफिलेक्टिक शॉक, जिसमें हिस्टामिन डायलेट करता है. और लास्ट जो होता है न्यूरोजेनिक और स्पाइनल शॉक. इसमें क्या होता है कि सिंपैथेटिक टोन इतना कम हो जाता है कि पेरिफेरीज में वेसोडाइलेटेशन होता है और ब्लड रीडिस्ट्रीब्यूट होता है. सो ये अपने कवर हो गए 4 टाइप के शॉक. अब 5th टाइप का शॉक है एंडोक्राइन शॉक, जिसमें कॉम्बिनेशन ऑफ शॉक देखने को मिलता है और इसके एग्जांपल्स है हाइपो और हाइपरथायरॉयडिज्म और एड्रिनल इनसफिशिएंसी. लास्ट पार्ट में सेप्टिक शॉक के बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं. अब सेप्टिक शॉक को वार्म शॉक भी कहा गया है. क्यों? क्योंकि इसमें पेरिफेरीज वार्म होती है. तो हमने जो पहले 3 टाइप के क्लासिकल शॉक्स पढ़े, इसमें पेरिफेरीज कोल्ड होती है. और ये अगेन एक एमसीक्यू पॉइंट है कि कोल्ड एक्सट्रीमिटीज सब शॉक में दिखती है, बट वार्म एक्सट्रीमिटीज हमें अगर जहां पर भी एमसीक्यू में दिखे, एक क्वेश्चन जो प्रीवियस वीडियो में है उसमें वार्म शॉक दिया गया है एंड दैट इज एग्जांपल ऑफ सेप्टिक शॉक. सो आई होप कि शॉक के बारे में हमने एकदम सिंप्लीफाई कर दिया है. टाइप्स के बारे में, मोस्ट इंपॉर्टेंट मोस्ट कॉमन कौन सा है, सेप्टिक शॉक, हमने सब पढ़ लिया है. इसके बावजूद इफ यू हैव एनी डाउट्स अबाउट शॉक या कोई एमसीक्यू जहां पे ये हम रूल जो बोल रहे हैं वो नहीं अप्लाई हो रहा है, तो डीएम कीजिए या तो कमेंट्स में मेंशन कीजिए. थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड.